बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अगर दुआ करने वाला दुआ करे और साथ गुनाह भी करता रहे और गुनाहों से तौबा ना करे, ऐसे शख्स की दुआ कबूलियत नहीं होती। दुआ करने वाले को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तौबा और इस्तग़फ़ार करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शख्स की दुआ कबूल होती है अगर वो जल्दबाजी ना करे। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दबाज से क्या मुराद है? क्या उसका ये मतलब है कि वो दुआ को जल्दी जल्दी पढ़े? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, जल्दबाज वो है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे और उससे जवाब नज़र ना आए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ का अल्लाह जवाब देगा अगर वो दिल से दुआ करे, वो बद दिल ना हो और वो मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस हो जाना और ना उम्मीद हो जाना और ये सोच लेना कि अल्लाह दुआ का जवाब नहीं देगा, एक अहम वजह है जो उस शख्स की दुआ की कबूलियत में रुकावट डालती है। इसीलिए जब भी अल्लाह पाक से दुआ मांगें और मांगते रहें, अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाएंगे। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी। वही मेरा मालिक है, वही मुझे अता करेगा, वही मुझे देगा। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ। उसने कहा कि ए हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमें वो कमालात बता दो जिससे मुझ पर मेरा अल्लाह राज़ी रहे और अपनी रहमत मुझ पर अता फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आप ऐसा किया करें, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें, 10 मरतबा सुबहान अल्लाह और 10 मरतबा अल्लाह अकबर। आप ये रोज़ाना पढ़ा करें, आप पर अल्लाह ताला की वो रहमत नाज़िल हो जाएगी जो आपने कभी नहीं सोचा होगी। दोस्तों, आप रोज़ाना नमाज के बाद ये कलमात पढ़ा करें। इंशाल्लाह आप ख़ुद देखेंगे कि आप पर कितनी अल्लाह ताला की रहमत होती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।